जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता है दोस्तों ओपन बुक सिस्टम के। तो दोस्तों जो ओपन बुक सिस्टम की परीक्षाएं हो रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, इनके एग्ज़ाम्स रूल्स आए हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका रिजल्ट सक्सेसफुल अच्छे से बन पाएगा। तो दोस्तों क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। किस तरह से हमको आंसर शीट बनानी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरी जानकारी को अच्छे से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो सेकंड नंबर के पेज पर आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते होंगे, कुछ रूल्स दिखाई देते होंगे, लेकिन इन रूल्स को आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये रूल्स आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों जब तक आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो दोस्तों मैं इन रूल्स को कि आपको अच्छे से समझा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। ये रूल्स जो होने वाले हैं दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट सभी के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आपको जो अपनी उत्तर पुस्तिका बनानी है वो किस तरह से बनानी है वो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका बनानी है वो आपको बनानी है 16 पेजों की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी और मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका A4 साइज कागज की होगी। जी हाँ दोस्तों, कुल पृष्ठों की संख्या 16 होनी है और उत्तर पुस्तिका A4 साइज की होनी चाहिए, यानी कि 8 A4 साइज का आपको पेपर लेना है। A4 साइज का पेपर लेना है और कितने पेपर आपको लेने हैं, 8 पेपर लेने हैं। जब आप 8 पेपर लेते हैं तो दोनों साइड से 16 पेज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, दोनों साइड से जो पेपर हो जाते हैं, जो पेज हो जाते हैं वो हो जाते हैं 16 पेज। कितने, 16 पेज। ओके, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा मैटर। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। और जब आप 16 पेज बनाते हैं तो आपको A4 साइज का पेपर लेना है। A4 साइज का आप समझ गए होंगे, जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं वो A4 साइज का एक पेपर होता है। तो उस साइज का आपको अपना पेपर लेना है। या दोस्तों आपके पास में रजिस्टर होंगे A4 साइज के, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। मार्केट में भी जो कॉपियाँ मिल रही हैं, आंसर शीट मिल रही हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। 16 पेज की लेनी है। उसमें दोस्तों जो A4 साइज की जो कॉपी बनाएंगे इसमें एक फ्रंट पेज होता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करना होगा अलग से, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप अपनी आंसर शीट बनाते हैं उस आंसर शीट के फर्स्ट जो पहला पेज होता है उस पेज को आपको डाउनलोड करना होता है और उसका प्रिंट आउट निकालना होता है और निकालने के बाद में फर्स्ट नंबर के पेज पर आपको लगा देना होता है। तो दोस्तों वो आंसर शीट आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट नंबर में, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा विश्वविद्यालय की MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्राप्त होगा। उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत उसे अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न करना होगा। मुख्य पृष्ठ एवं प्रवेश पत्र सहित उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका A4 साइज की होगी। तो आपको 16 पेज बनाने हैं। 16 पेज में सबसे फर्स्ट नंबर का जो पेज होता है वो होगा दोस्तों आपका फ्रंट पेज, और सेकंड नंबर पर जो पेज होगा दोस्तों वो होगा एडमिट कार्ड का, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कराओगे उसका पेज। तो पहला पेज हो जाएगा आपका मुख्य पृष्ठ का और सेकंड नंबर का जो पेज हो जाएगा एडमिट कार्ड का। और इसके बाद में जो थर्ड नंबर से जो पेज लगेंगे वो लगेंगे आपके लिखने वाले, जिन पर आप अपने आंसर से जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको जो शब्द लिखने हैं, जो आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कि एक क्वेश्चंस कितने पेज का होना चाहिए, वो एक क्वेश्चंस दोस्तों आपका होना चाहिए 250 शब्दों का। कितने शब्दों का आपका क्वेश्चंस होना चाहिए, यानी कि एक आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए 250 शब्दों का। अब दोस्तों 250 शब्दों का मतलब होता है समथिंग 2 से लेकर 3 पेजों के अंदर आपका एक क्वेश्चन होना है। 2 पेज का हो जाए, 2.5 पेज का हो जाए, 2 ज़्यादा बेटर है, यानी कि 3 का नहीं लेना है। हमको 2 से 2.5 पेज के बीच में एक क्वेश्चन को हमको पूरा फिनिश कर देना है। तो हमारे पास में पेजेस भी कम है, 16 पेज हैं। इन 16 पेज में हमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश हो सके 2 से 2.5 पेज में एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दीजिए। ओके, यहाँ पर ये सारी जानकारी समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है 7वें नंबर के पैरा में
परीक्षार्थी उत्तर लिखने हेतु केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आंसर शीट लिख रहे आप, उस आंसर शीट में या तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं या आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पेन का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर हम बात करें, प्रश्न पत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित है अवश्य, तो प्रत्येक खंड के लिए नवीन प्रश्न से उत्तर लिखना प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि कोई एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक पेपर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा कि एक ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। जब आप ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और जब आप बी पार्ट की तरफ जाते हैं तो बी पार्ट को आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अगर आप बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और सी पार्ट पर आते हैं तो फिर सी पार्ट आपको नए पेज से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है बी पार्ट आपका ख़त्म हुआ, आधे पेज से ख़त्म हो गए तो उसी में से आपने सी पार्ट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सी पार्ट यानी कि नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद में 209 नंबर की पैरा को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस 9 नंबर के पैरा में लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिए। स्वलिखित उत्तर पुस्तिका न होने की स्थिति में परीक्षा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका बना रहे हैं वो केवल और केवल आपकी हैंड राइटिंग की होनी चाहिए। सभी उत्तर पुस्तिकाएं आपकी हैंड राइटिंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक उत्तर पुस्तिका यानी कि एक सब्जेक्ट की आंसर शीट अपने भाई बहन से लिखवा ली और एक आंसर शीट आप अपने खुद के हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आपकी कॉपी चेक होती है, उस टाइम पर अलग अलग हैंड राइटिंग मिलती है तो आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, अब चलिए दोस्तों 10 नंबर की पैरा को समझ लीजिए। यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में जो आपको टाइम टेबल बताया गया है, उस टाइम टेबल के आधार पर आपको अपनी सभी उत्तर पुस्तिकाएं, सभी आंसर शीट को यहाँ पर लिखा गया है उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ एवं एक ही समय में निकट के संग्रहण केंद्र में जमा करना सुनिश्चित करेगी। यानी कि आपको जो टाइम बताया गया है, जो जिस कोर्स का आपको जिस तारीख को आपकी आंसर शीट सबमिट होनी है, उस तारीख को सभी सब्जेक्ट की आंसर शीट आपको एक साथ सबमिट करनी है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की कर दी, 2 सब्जेक्ट की कर दी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी समस्त आंसर शीट को एक साथ सबमिट करना है। ओके, जो भी तारीख आपको बताई गई है उस तारीख में। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर और 12 नंबर को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो पैरा है ये उन स्टूडेंट के लिए जो आप कॉलेज से बाहर रह रहे हैं, यानी कि आप कॉलेज में नहीं जा सकते अपनी आंसर शीट सबमिट करने के लिए, उन स्टूडेंट के लिए है। अगर आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करने के लिए अगर आप अपने कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं तो दोस्तों आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आप ज़िले के बाहर से रह रहे हैं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं आप अपने कॉलेज के एड्रेस पर सबमिट कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के एड्रेस पर सबमिट कर सकते हैं। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज के एड्रेस पर आप सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जो स्पीड पोस्ट की स्लिप होती है उस स्लिप को आप अपने पास संभाल कर रखिए, जिससे क्या है भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जाते हैं, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, जब आप अपनी आंसर शीट को अपने कॉलेज में सबमिट करने जाते हैं 15 नंबर और 16 नंबर के पैरा में लिखा गया है तो उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए एक आपको पावती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पुस्तिकाओं को सबमिट करने जाओगे तो दोस्तों आपको अपने साथ में एक पावती ले जानी है, एक रिसिप्ट ले जानी है। एक रिसिप्ट आप कहाँ से ले जाओगे, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो इसके 3rd नंबर के पेज पर एक रिसिप्ट आती है। उस रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में जब आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं तो उस आंसर शीट को साथ में आपको अपने कॉलेज में उस रिसिप्ट को आपको ले जाना है। उस रिसिप्ट का प्रिंट आउट आपको अपने साथ में ले जाना है और जब आप कॉलेज में आप उस आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो उस रिसिप्ट को भी आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद में एक रिसिप्ट आपको वो जो आप सबमिट करोगे वो रिसिप्ट आपको वापस मिल जाएगी और उस रिसिप्ट में आपने जिस टीचर्स को, जिस प्रोफेसर को जो अपनी आंसर शीट सबमिट की होगी और उस कॉलेज में सबमिट की होगी उसकी सील लगाकर और उस कॉलेज की साइन लगाकर आपको वापस कर दी जाएगी। यानी कि आपके पास में प्रूफ रहेगा कि आपने अपनी आंसर शीट को सबमिट कर दिया है। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, आंसर शीट बनाने से लेकर, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेकर
आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने तक की आपको मैंने पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।